पढ़ेंगे। पाठ 4 है आपका माँ कहे एक कहानी। इस पाठ में आपको एक काव्य कथा दी गई है। तो चलिए हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि उस काव्य कथा में क्या है। पाठ 4 माँ कहे एक कहानी। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह तो माँ लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी, तू है हटी मानधन मेरे। सुन ओ वन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। चेटी मतलब होता है दासी। मानधन मतलब सम्मान और संपत्ति। भ्रमण यानी सैर। सुरभि यानी खुशबू। हटी यानी जिद्दी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सासा एक हंस ऊपर से, गिरा विदक होकर खरसर से। हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग पक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। वर्ण मतलब रंग, हिमबिंदु मतलब ओश, खग मतलब पक्षी, सहसा मतलब अचानक, विद मतलब तीर से छिदा हुआ, खर मतलब तीक्ष्ण तीखा, शर मतलब तीर, आखेठक मतलब शिकारी, आहत मतलब घायल। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय उगाही थे स्वविषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। माँ मेरी क्या वानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, न्याय क्यों कर उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का वानी, न्याय दया का वानी, तूने गुनी कहानी। निर्दय मतलब जिसमें दया का भाव ना हो। निर्णय, निर्णय मतलब फैसला। रक्षक मतलब रक्षा करने वाला। न्यायालय मतलब अदालत। पक्ष मतलब पंख। निरपराध मतलब निर्दोष। बच्चों कैसी लगी आपको ये काव्य कथा। इस काव्य कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पशु पक्षी के प्रति संवेदनशीलता और मानवीयता रखनी चाहिए। उम्मीद है मुझे आपको ये पसंद आई होगी और आपको इससे सीख मिली होगी।